Let's do the revision of lecture number 11 part 1 of chapter work energy and power। तो फिर सबसे पहले देखिए सर ने लास्ट लेक्चर में जो करवाया था उसे रिवाइज करते हैं। सर ने सबसे पहले लास्ट लेक्चर का रिवीजन करवाया। देखिए सर ने लास्ट लेक्चर में जैसे बताया था, मैं इधर ही बता देती हूँ। जैसे पोटेंशियल एनर्जी आई थिंक इज नाउ क्लियरली विजिबल। जैसे पोटेंशियल एनर्जी होता था डी इधर लिख के रिवाइज करवा देती हूँ। तो डी यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वो माइनस ऑफ वाई डन बाई इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। इंटरनल ये कंजर्वेटिव फोर्सेस। और हमने चेंज इन पोटेंशियल पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ डॉट डी आर पढ़ा था। वैसे ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh भी होता है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर भी होता है। ये लास्ट लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ कैसे होता है सब। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक्स में फोर्स उसका एक्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ इंटीग्रेट कर देना प्लस एफ वाई इंटू डी वाई प्लस एफ जेड इंटू डी जेड। और इन सब का जो माइनस था वो कॉमनली बाहर निकाल लिया। और एक्स के लिए फोर्स एक्स में फोर्स पता करनी हो तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें। और पोटेंशियल एनर्जी माइनस डी दवा यू है, इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए आई कैप। तो ये आपको फोर्स आई कैप की पता लग जाएगी। फिर ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि इक्विलिब्रियम वहीं पर होगा जहाँ पर डी यू वाई डी एक्स का स्लोप जो होगा वो जीरो होगा। अब ये पता करना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। तो देखिए इसको सबसे अच्छा याद करने का मेथड ये है। जैसे ये है, अगर ये यू और एक्स के ग्राफ की बात कर रही हूँ, अगर यू और एक्स का ग्राफ ऐसे होगा मतलब हैप्पी शेप का, तो मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर ये ऐसे होगा, ये ऐसे मैंने मतलब ऐसे होगा तो ये सैड का होगा, और ऐसे होगा तो ये न्यूट्रल का होगा। यू और एक्स के ग्राफ की बात कर रही हूँ मैं, ना कि फोर्स और डिस्टेंस की, वो अलग हो जाता है। इसलिए आप कोऑर्डिनेट सबसे पहले चेक करें कि एक्स एक्सिस पे क्या गिवन है, वाई एक्सिस पर क्या गिवन है। मैं बात कर रही हूँ जैसे ये यू और एक्स का ग्राफ है, मान लीजिए लाइक दिस, ये ऐसे है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये स्लोप जीरो वहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा क्योंकि हैप्पी का है। और फिर ये अगर ऐसे होता तो यहाँ स्लोप जीरो, तो यहाँ लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर ये यू एक्स का ग्राफ है, अगर यू और एक्स का ग्राफ ऐसे है तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस होगा। तो आपको आई होप इतना तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर देखिए मैकेनिकल एनर्जी हमने पढ़ा था क्या होता था, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता था, वो इक्वल्स टू होता था टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी। तो यहाँ पर ये हम तभी बात कर रहे हैं जब इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकल के आएगी मैकेनिकल माइनस पोटेंशियल। मैकेनिकल को मैं टोटल लिख रही हूँ क्योंकि सारी कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्स कर रही हैं, तो इसे मैंने टोटल एनर्जी लिख दिया। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी जो, तो इससे ये रिलेशन निकल के आया कि टोटल ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो ही होगा, हो सकता है वो नेगेटिव नहीं होगी काइनेटिक एनर्जी। तो इससे ये पता लगा कि जो टोटल एनर्जी है वो ग्रेटर होगी और इक्वल टू होगी पोटेंशियल एनर्जी। कभी भी पोटेंशियल एनर्जी बड़ी नहीं होगी टोटल और एनर्जी से, ये गलत हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ। जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है।
इसका उल्टा नहीं होगा। लेकिन और मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हमेशा लेस देन और इक्वल टू ही होगी टोटल एनर्जी के। इसका ये मतलब हुआ। फिर हाँ, मुझे एक चीज़ और बतानी थी, मैं बताना भूल गई। du/dx का स्लोप यहाँ पर 0 होगा, तो वो आपको पता करना है कि स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। वो तो मैंने आपको ग्राफ से बता दिया था कि हैप्पी u और x का हैप्पी ग्राफ बनेगा तो स्टेबल, सेट की तरह बनेगा तो अनस्टेबल, और सिंपल ऐसे बनेगा स्ट्रेट लाइन ऐसे u एक्सिस पोटेंशियल एनर्जी पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये लाइक दिस u और x का ग्राफ ऐसा, तो इसका मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर आपको इक्वेशन दे रखी तो आप कैसे पहचाने, तो ये होता है कि du/dx 0 होगा तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम में इसका डबल डिफरेंशिएशन जो होता था वो नेगेटिव होता था, और अनस्टेबल में इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। स्टेबल में पॉजिटिव होगा, अनस्टेबल में नेगेटिव होगा, और न्यूट्रल में डबल डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये मतलब है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये सर ने एक क्वेश्चन करवाया था कि ये ग्राफ गिवन है लाइक दिस, और इसमें पार्टिकल 2 किसी का रिलीज़ किया गया फ्रॉम x = 0 प्लस, तो हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी पता करनी है। तो देखिए 0t = 0 प्लस मतलब x 0 के जस्ट बाद रिलीज़ किया गया, मतलब 0.001 सेकेंड मान लीजिए रिलीज़, मतलब u0, तो मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी x = 0 पे कितनी है, 10 है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी 10 है, तो मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी 10 आई। फिर दूसरा क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी बतानी है जब x + 1 पे पहुंच जाएगा, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दीजिए। देखिए काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल, तो काइनेटिक एनर्जी x 0 पे तो 0 है, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 10 है, तो 0 10 लिख दिया। अब हमसे 2 + 1 सेकेंड पे पूछिए, वो +1 पे पूछिए, तो 1 पे जो है काइनेटिक एनर्जी पहुँची है, तो 1 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, x = 1 प्लस, अगर ये 1 है, ये सॉरी मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गई, ये 1 है, तो इस पर पोटेंशियल एनर्जी आपको दिख रहा होगा 0 है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट पे पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पर मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 हुई ना, तो वो 0 रख दिया, तो काइनेटिक एनर्जी हमें x = 1 पे पता लग गई, वो हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी 10। और अगर हमें वहाँ पर उसकी वेलोसिटी चाहिए तो उसे हम ½ mv² के बराबर रख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड दिस मैक्सिमम वेलोसिटी, मीन्स मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तभी तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहाँ होगी जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो इस ग्राफ से पता लग रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यहाँ पर है, ये यहाँ पर ये 2 है कोऑर्डिनेट, तो x = 2 पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है वहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ये तो आपने पढ़ाई होगा कि मिनिमम मीन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो आप फिर से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, तो यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी यहाँ की मिल जाएगी, और उसे ½ mv² के इक्वल रख देंगे, तो आपको v मैक्सिमम पता लग जाएगी। जैसे u रिलीज़ किया तो u0, यहाँ पर u10, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 और u10, और यहाँ पर हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी -15 है, वो पुट करती काइनेटिक एनर्जी फाइनल 25 आई, और ½ mv² के रख दिए, तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी पता लग गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला है कि
कि एक्स इज इक्वल पार्टिकल 2 kg का है, रिलीज़ किया एक्स इज इक्वल टू 0 पर, एक्ट एक्स इज इक्वल टू 3 पे काइनेटिक एनर्जी हमें पता करनी है। तो फिर से इस ग्राफ में 3 तक आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन देखिए, रिलीज़ किया गया तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे u प्लस 10 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल यू फाइनल। और देखिए 3 पे ये वाला पॉइंट हमारा, ये कोऑर्डिनेट हमारा 3 है, एक्चुअली मैंने लिखे नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पता करनी है। तो आप अब यहाँ क्या करेंगे, यू फाइनल 0 रख दी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपकी 10 आ गई। दूसरा क्वेश्चन है वेयर पार्टिकल कम्स टू एट रेस्ट, कहाँ पर पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा। रेस्ट पे आने का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो देखिए इनिशियली हमने काइनेटिक एनर्जी 0 थी तो पोटेंशियल 10 थी, वो मैं हर स्टेप में बताती आ रही हूँ। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जहाँ पर 0 होगी वहाँ पर यू फाइनल हमें पता करना है, वो 10 आएगा। तो आप देख लीजिए यू फाइनल 10 आ रहा है, तो मान लीजिए वो 3.5 के कोऑर्डिनेट पे यू फाइनल दोबारा 10 आया, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। और ये अच्छे क्वेश्चन में लिख भी देंगे कि कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ओनली इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस आर देयर। तो फिर ये वाला आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर एक क्वेश्चन ये होता है कि आपको ये पूछा जाता है, ग्राफ में कोई पॉइंट दे देंगे कि वहाँ पर पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो आपको ये तो पता होगा कि कभी भी, ये सबने लिखवाया भी है कि टोटल एनर्जी से ऊपर कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो टोटल एनर्जी हमारी मैकेनिकल 10 आई ना, स्टार्टिंग में निकाली। तो देख लीजिए यहाँ पर तो 10 है। अगर अब इससे आगे वाले पॉइंट पर, अगर मैं इससे आगे वाले पॉइंट पर जैसे 4 पे अगर मुझे देखना है कि पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो मैं इक्वेशन लगा रही हूँ 0 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल तब 10 थी, फाइनल मुझे पता करनी है। वहाँ पर x बराबर 4 पे पोटेंशियल एनर्जी 15 है, तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी। और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, मीन्स ये वो केस हो गया जिसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी टोटल एनर्जी से। ये पॉसिबल नहीं है, ये तब पॉसिबल नहीं है यहाँ हम सिर्फ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करें। लेकिन अगर बाहर सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लगा है तो कर सकता है एग्जिस्ट पार्टिकल, बट इस केस में नहीं एग्जिस्ट करेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ गई। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। फिर ये क्वेश्चन है, ये मास 2 kg का फाइंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन द पार्टिकल रीचेस एट ओरिजिन, जब पार्टिकल ओरिजिन पर पहुंच जाएगा। तो देखिए हमने रिलीज़ किया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 16 है। फिर पार्टिकल रीचेस एट ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब है, देखिए सॉरी, यहाँ पर जब ये पूछा पार्टिकल ओरिजिन पे पहुँच जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो जैसे पार्टिकल को हमने यहाँ से ड्रॉप किया, एक्स इक्वल टू 2 से ड्रॉप किया, तो यहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल यहाँ पर 16 है, तो 0 + 16 एक्स इक्वल टू 2। फाइनली ओरिजिन पे पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ से के फाइनल आ जाएगी और उसे ½ से हम बी निकाल लेंगे। ओरिजिन पे आने का मतलब देखिए ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इसके बाद ये वही पॉइंट है जिस पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, 0 हो गई ना, इससे कम तो हुई नहीं ना पूरी जर्नी में। तो मतलब यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है और हैप्पी शेप का भी है। यू एक्स ग्राफ इससे भी पता लग गया। और आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ओरिजिन पे, जब यहाँ पर 0 हुई है पोटेंशियल एनर्जी, एक सेकेंड, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हुई है, तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी ना। तो फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी उससे ½ रखेंगे, वो एक्चुअली बी मैक्सिमम आएगा। और हमने एसएचएम में पढ़ते हैं बी मैक्सिमम ए ओमेगा के बराबर होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T।
और ये एम्पलीट्यूड कितना चला है, एक्स 2 से 0 ही तक तो आए, एम्पलीट्यूड 2 है। तो आप यहाँ से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। आपने नहीं पढ़ा, यू कैन स्किप दैट पार्ट, आप SHM में पढ़ लेंगे। आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो ऐसे क्वेश्चन। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बतानी थी, ये UX की जगह FX ग्राफ होता है, यानी फोर्स और डिस्टेंस का। तो आप स्टेबल और अनस्टेबल कैसे चेक करते हैं तो देख लीजिए। उसके लिए मैं आपको रफ पे बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, लाइक दिस। एक्चुअली तो आपसे पूछा है कि पार्टिकल कहाँ, ये FX ग्राफ है। आप यहाँ पर स्लोप 0 करके स्टेबल मत बोल दीजिएगा कि क्योंकि FX ग्राफ का क्योंकि इस इक्विलिब्रियम का मतलब F0, तो ये वाला वो चीज़ इस 0 नहीं है, यहाँ पर ये U नहीं है, FX ग्राफ है। तो आप देखिए F कहाँ 0 हो रही है, एक ऐप यहाँ 0 हो रही है, क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट पे ऐप है, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है, यहाँ 0 है ऐप, यहाँ पर, तो यहाँ पर फोर्स 0 है, यहाँ पर फोर्स 0 है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्स 0 वाले पॉइंट, तो ये वाले इक्विलिब्रियम के पॉइंट हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यही UX ग्राफ होता, देखिए मैं दोनों साथ साथ बना रही हूँ आपको डिफरेंस, तो यहाँ पर फोर्स 0 होता, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता, यहाँ पर फोर्स 0 होता, क्योंकि ये UX ग्राफ था। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर FF 0 है। तो आपको अब ये बताना है यहाँ पर स्टेबल है अनस्टेबल है कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, तो FX ग्राफ में। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप देखिए, जब आप इसे x में हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे, तो आप देखिए ये x कोऑर्डिनेट है, ये x है, तो आप अगर इस आगे डिस्प्लेस करेंगे तो इसकी फ़ोर्स क्या हो रही है, आगे डिस्प्लेस करने पे ये फोर्स पॉजिटिव हो रही है ना, तो मतलब x भी पॉजिटिव और फोर्स भी पॉजिटिव, मतलब ये उधर ही चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो मतलब ये वाला पॉइंट अनस्टेबल है, मीन्स जैसे ही आगे गए वैसे ही फोर्स पॉजिटिव, तो आगे की तरफ चला गया। अब आपको इसमें ये बात ध्यान रखनी है, अगर ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, तो इसके बाद फिर अब यहाँ पर वाले पॉइंट पे गए, इस पर आपने आगे फोर्स लगाई, वो आगे डिस्प्लेस किया हल्का सा, तो फोर्स नेगेटिव, यानी x पॉजिटिव किया तो आपकी फोर्स नेगेटिव आई। और फिर आपने फिर से, अगर आपने इसे पीछे डिस्प्लेस किया तो फोर्स पॉजिटिव, यानी x नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव। तो ये आपका कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, तो अब आपका ये तो स्टेबल पॉइंट हुआ ना, ये पार्टिकल इन्हीं दोनों ऐसे ऐसे ही तो यहाँ पर ऑसिलेट करेगा, लेकिन यहाँ पर आप जब डिस्प्लेस करेंगे तो ये आगे ही चला जाएगा। तो एक स्टेबल, अगर ये अनस्टेबल है तो इसके आगे वाला स्टेबल ही होगा। ये फिर इसे भी चेक कर लीजिए, x में आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव, अब पीछे डिस्प्लेस करेंगे तो नेगेटिव। देखिए अब जब आप x पॉजिटिव करेंगे तो फोर्स पॉजिटिव, और x नेगेटिव करेंगे तो फोर्स नेगेटिव, x पॉजिटिव तो फोर्स पॉजिटिव, आगे डिस्प्लेस करेंगे पीछे तो x नेगेटिव तो फोर्स नेगेटिव। तो ये आपका अनस्टेबल आ गया फिर से। अब ये स्ट्रेट लाइन है, अब देखिए इस वाले पॉइंट पर अगर आप आगे हल्का से डिस्प्लेस करेंगे तो भी फोर्स पॉजिटिव, पीछे करेंगे तो भी फोर्स पॉजिटिव। आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि स्टेबल और अनस्टेबल कैसे देखेंगे FX ग्राफ में अच्छे से। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी।